आज रामायण का डालेंगे। रामायण की चौपाई में कितने सुंदर सुंदर कांड में दिया है कि सीता जी एक भगवती माँ ने भी कष्ट सही थे। हम इंसानों की क्या औकात है, हम इंसानों की क्या औकात है। भगवती माता ने कष्ट सहे थे जीवन में। उन्होंने जब से आई थी तब से उन्होंने कष्ट ही कष्ट सहे थे और कष्ट में ही जमीन में समा गई। माँ भगवती प्रेम और करुणा की अवतार लक्ष्मी जी थी। वो चाहती तो सब कुछ पलट सकती थी, इतनी शक्तिशाली थी वो, पर लेकिन उन्होंने पलटा नहीं। मनुष्य की सी तरह सारे दुख भोगोगी तब अंतर्ध्यान जमीन में समाई थी। मनुष्य की तरह हम मनुष्य छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं। जरा सी वो हुई 1.25 किलो लड्डू बांटेंगे, जरा सा वो हुआ 10 किलो लड्डू बांटेंगे, जरा सा वो हुआ कि हम फलाने ने कर दिया दिखावा, ये सब कि उसने कर गई, कि नज़र लग गई, कि ये लग गया टोना। तो कुछ भी नहीं है। जो हमारे विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया है, जब लिखा है तभी वो मिलेगा। हर इंसान को मिलता है। अगले जन्म का भी नसीब होता है। इस जन्म में अच्छे करो, तभी तो कहते कर्म अच्छे करो तो ये जन्म सुधर जाए, अगला भी कुछ पाप कम हो जाए अच्छे कर्म से। तो इंसान कहते नहीं है कार्य हमने तो बहुत कुछ देखा है। कोई कुछ नहीं देख के आया है, न देख पाएगा जीवन में कोई भी इंसान। सही भगवती माँ सीता जी इतनी करुणा की अवतार थी, एक पल में अपने आप को भाग्य बदलती हैं वो। तब भी उन्होंने क्यों कष्ट सहे कि मनुष्य धैर्य धारण करे रहे। राम जी ने भी तभी तो जब आदमी कहते नहीं है मरता है तो राम राम का नाम क्यों लिया जाता है। वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, मरा 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 मरा, उनका उद्धार हो गया ना। वाल्मीकि का उद्धार हुआ था ना। वो मरा ही मरा बोलते थे, नारद जी कह गए थे, उनको पता नहीं था कैसे बोला जाता है। तब उन्होंने उस शब्द से सीधा शब्द हो गया, ब्रह्मा के समान हो गई। आज उनकी तुलसीदास जी ने हिंदी में किया है रामायण को। आप बताइए, इतने बड़े विद्वान हो गए, ब्रह्मा के समान हो गए। तो हम लोगों की क्या औकात है भाई। हम लोग भी अपने धैर्य धारण से अपने परिवार का तो भला कर ही सकते हैं, किसी का न करे तो अपने जीवन तो सुधार ही सकते हैं, इस जन्म को अगले जन्म को, जब हम कर्म अच्छे करेंगे तो हम क्यों ये संशय में पढ़ते हैं, भ्रम में क्यों पढ़ते हैं बताइए। हमको भ्रम में नहीं पढ़ना चाहिए। कोई भी हो, कोई किसी के करने से कुछ नहीं होता, न दुआ तवीज कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक भ्रम है। आदि भ्रमित हो जाता, कुछ भी नहीं है न कुछ होगा। भ्रमित करता है इंसान और कुछ नहीं। ईश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं जगत में। और मानो तो बहुत कुछ है, भ्रम हो जाए तो बहुत कुछ हो जाता है पैदा इंसान को दिमाग में। तो इस भ्रम को निकालो, अपनी अच्छाई अपनी धैर्य आगे लाओ और हमेशा जिंदगी खुश से जियो। खुद खुश रहो, परिवार को खुश रखो। न किसी का उद्धार कर पाओ तो अपने परिवार का उद्धार कर लो, हंस के उद्धार कर लो। देखो कल से आपका नसीब बदल जाएगा। आप कुछ नहीं कह पा रहे हो तो इसी राम 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 ये तो कह ही सकता हर इंसान, तब भी आपका बेड़ा पार है। खुश खुश रहेगा, पूरा घर खुश रहेगा। बता नहीं सकती, खुशी होती है वहाँ सब कुछ आ जाता है, वैभव यश कीर्ति अपने आप आ जाती है। तो इसलिए आप खुश रहो, खुश रखो परिवार को, अपना उद्धार करो। जगत का भला ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे ही पूरा परिवार सब कोई हर एक घर में ऐसे खुश रहेगा, ऐसे करेगा तो अपने आप से जगत का उद्धार हो जाएगा। कोई भ्रमित नहीं होगा, न कोई किसी का कुछ कर पाएगा। ये सब चीजें आपको एक और चीज बता दी, ये सब चीजें उन्हीं के लिए है जो पूजा पाठ नहीं करते, उनके ऊपर ये असर होता है। बाकी के पूजा पाठ वालों के लिए कभी असर नहीं होता, किसी चीज का नहीं असर होता, कभी भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। ये पाप के रास्ते पर चलते उनके लिए है सब, करावा धरावा, और अच्छे लोगों के लिए नहीं है। तो इसलिए अच्छे बनो, महान बनो। राधे राधे। सब्सक्राइब लाइक भी फॉलोवर बढ़ाते रहें, कमेंट हम बताते रहे हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। सारे देशवासियों को श्री राधे राधे।